हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हें सोने की कोई जल्दी नहीं है, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई जल्दी नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन नो हरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इन नो हरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमें वहाँ जाने की कोई जल्दी नहीं है, वी आर इन नो हरी टू गो देयर, वी आर इन नो हरी टू गो देयर, मुझे सोने की कोई जल्दी नहीं है, आई एम इन नो हरी टू स्लीप, आई एम इन नो हरी टू स्लीप, उसे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, ही इज़ इन नो हरी टू मैरी, ही इज़ इन नो हरी टू मैरी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें खाना बनाने की कोई जल्दी नहीं है, वो पढ़ने के लिए तैयार है, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, वो शादी करने के लिए तैयार है। तैयार होना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में पोइज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस पोइज्ड टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पढ़ने के लिए तैयार है, ही इज़ पोइज्ड टू स्टडी, ही इज़ पोइज्ड टू स्टडिंग, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू, आई एम पोइज्ड टू टॉक टू यू, वो शादी करने के लिए तैयार है, शी इज़ पोइज्ड टू मैरी, उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, वो रो रो कर थक गई, कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर, मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू, वो रो रो कर थक गई है, शी इज़ टायर्ड ऑफ क्राइंग। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हैज़ ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है, हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है, प्लस बिकम प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस नीड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पढ़ाई हमारी ज़रूरत बन गई है, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, स्टडी हैज़ बिकम ओवर नीड, ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो, यू हैव बिकम माई नीड, यू हैव बिकम माई नीड। मोबाइल मेरी ज़रूरत बन गई है, मोबाइल हैज़ बिकम माई नीड। खाना हमारी ज़रूरत बन गई है, फूड हैज़ बिकम ओवर नीड, फूड हैज़ बिकम ओवर नीड। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। पैसा हमारी ज़रूरत बन गई है, तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते होते हैं, किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्टे फार एंड वाइड, स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक, प्लस फ्रॉम, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी, वो हमसे दूर दूर रहता है, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस, दूर दूर क्यों रहते हो तुम, वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड। इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, वस देयर टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें रोने वाली क्या बात है, वस देयर टू क्राई, वस देयर टू क्राई। इसमें सोचने वाली क्या बात है, वस देयर टू थिंक, what's there to think। इसमें हंसने वाली क्या बात है, what's there to laugh, what's there to laugh। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं, वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है, what's there to lie, वस देयर टू लाई। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें छुपाने वाली क्या बात है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है, वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। वो मौके का फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना, तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें करना है तो करो, तुम्हें रहना है तो रहो, तुम्हें खेलना है तो खेलो। आइए स्ट्रक्चर समझते हैं। इफ यू वांट प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस यू कैन। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम्हें जाना है तो जाओ, if you want to go you can, if you want to go you can। तुम्हें करना है तो करो, if you want to do you can, if you want to do you can। तुम्हें रहना है तो रहो, if you want to live you can, if you want to live you can। तुम्हें खेलना है तो खेलो, if you want to play you can। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, खाना खाना अभी बाकी है, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाकी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ये टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज होता है। इसके बाद ये टू बी विच मीन अभी बाकी है, ये टू बी
के बाद V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है, V3 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस काम को किया जाना अभी बाकी है, यानी ये काम अभी तक नहीं हुआ है, इसको किया जाना अभी बाकी है। दिस वर्क इज येट टू बी डन, दिस वर्क इज येट टू बी डन। दिस वर्क ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है, डन ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना खाना अभी बाकी है। फूड इज येट टू बी ईटन, फूड इज येट टू बी ईटन। फूड ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ यूज हुआ है इज येट टू बी मीन अभी बाकी है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है इट का। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, दोस्तों को बुलाना अभी बाकी है। फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड, फ्रेंड्स आर येट टू बी कॉल्ड। फ्रेंड्स अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। येट टू बी मीन अभी बाकी है। कॉल ये कॉल का थर्ड फॉर्म है विच मीन बुलाना। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है, चोरों को पकड़ा जाना अभी बाकी है। द थीव्स आर येट टू बी caught, the thieves are yet to be caught। thieves ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ आर यूज हुआ है। yet to be मीन अभी बाकी है। caught ये केच का थर्ड फॉर्म है विच मीन पकड़ा जाना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाय पीना अभी बाकी है, वो परेशान रहता है, तुम खामोश रहते हो, वो नाराज़ रहता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद रिमेन ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो परेशान रहता है, ही रिमेन्स वरीड, ही रिमेन्स वरीड ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है जिसको प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस भी कहा जाता है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम खामोश रहते हो, तुम खामोश रहते हो। यू रिमेन साइलेंट, यू रिमेन साइलेंट। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो नाराज रहता है, वो नाराज रहता है। ही रिमेन्स एनॉयड, ही रिमेन्स एनॉयड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। That can be really helpful for you, it can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खुश रहा, वो खुश रहा ये सिंपल पास्ट टेंस है। ही रिमेन्ड हैप्पी, ही रिमेन्ड हैप्पी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो उदास रहता है, मेरी गाड़ी से काम चला लो, हमारी कार से काम चला लो, मेरे मोबाइल से काम चला लो, उसके चप्पल से काम चला लो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स,
میک ڈو وتھ پلس ادم ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. میری گھڑی سے کام چلا لو. میک ڈو ود مائی واچ. میک ڈو ود مائی واچ. ہماری کار سے کام چلا لو. میک ڈو ود آور کار. میک ڈو ود آور کار. میرے موبائل سے کام چلا لو. میک ڈو ود مائی موبائل. میک ڈو ود مائی موبائل. اس کے چپل سے کام چلا لو. میک ڈو ود ہز سلیپر. میک ڈو ود ہز سلیپر. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کے بائک سے کام چلا لو. توڑا توڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. توڑا توڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے. توڑا توڑا کر کے لے آنا. توڑا توڑا کر کے بہت زیادہ ہو گئے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑا توڑا کر کے، یعنی ہر سینٹینس میں توڑا توڑا کر کے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹل بائی لیٹل. لیٹل بائی لیٹل مین توڑا توڑا کر کے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس لیٹر بائی لیٹر. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. توڑا توڑا کر کے بہت پیسہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے. A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. توڑا توڑا کر کے سب کچھ سمجھ جاؤ گے. You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. توڑا توڑا کر کے لے آنا. Get it letter by letter. Get it letter by letter. توڑا توڑا کر کے بہت زیادہ ہو گیا. It has become too much letter by letter. It has become too much letter by letter. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. توڑا توڑا کر کے پینا. کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. سیکھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. کھیلنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ بچا ہی نہیں، یعنی ہر سینٹینس میں کچھ بچا ہی نہیں بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نتھنگ لیفٹ. نتھنگ لیفٹ مین کچھ بچا ہی نہیں. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. نتھنگ لیفٹ پلس ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیئر آر سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. Nothing left to eat. Nothing left to eat. سیکھنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. Nothing left to learn. Nothing left to learn. کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. Nothing left to say. Nothing left to say. کھیلنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. Nothing left to play. Nothing left to play. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سوچنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ صحیح. اگر تم نہیں بولنا چاہتے تو نہ صحیح. اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ صحیح. اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ صحیح. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر ہے ایف پلس سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ. ڈونٹ یہ آئی وی یو دے یا پلورل نیم کے ساتھ، اور ڈزنٹ یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. پلس وانٹ ٹو پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کاما پلس سو بی ایٹ.
آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتا تو نہ صحیح. If he doesn't want to play, so be it. If he doesn't want to play, so be it. اگر تم نہیں بولنا چاہتے تو نہ صحیح. If you don't want to speak, so be it. If you don't want to speak, so be it. اگر وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ صحیح. If he doesn't want to come, so be it. If he doesn't want to come, so be it. اگر تم نہیں جانا چاہتے تو نہ صحیح. If you don't want to go, so be it. If you don't want to come, so be it. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اگر وہ نہیں سننا چاہتا تو نہ صحیح. پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. وہاں جانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اسے بیوقوف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. انگریزی پڑھانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بچوں کا کھیل، یعنی ہر سینٹینس میں بچوں کا کھیل بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں چائلڈز پلے. چائلڈز پلے مین بچوں کا کھیل. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. It is not plus a child plays plus to plus V1 یعنی first form of verb plus other words. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. پیسہ کمانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to earn money. It is not a child's play to earn money. وہاں جانا بچوں کا کھیل نہیں. It is not a child's play to go there. اسے بیوقوف بنانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to make him fool. It is not a child's play to make him fool. انگریزی پڑھانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. It is not a child's play to teach English. It is not a child's play to teach English. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مزیدار کھانا پکانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. مزیدار کھانا پکانا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے لائک پلس ناؤن پلس لائک پلس ناؤن. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. جیسا باپ ویسا بیٹا. Like father like son. Like father like son. جیسی ماں ویسی بیٹی. Like mother like daughter. Like mother like daughter. جیسا بھائی ویسی بہن. Like brother like sister. Like brother like sister. جیسا چچا ویسا بھتیجا. Like uncle like nephew. Like uncle like nephew. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. جیسی چچی ویسی بھتیجی. پہلے وہ وہاں جایا کرتا تھا. پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا. پہلے تم کھیلا کرتے تھے. پہلے وہ ہمیں بتایا کرتا تھا. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں روز بولتے یا سنتے ہیں. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے، یعنی ہر سینٹینس میں پہلے بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ارلیئر. ارلیئر مین پہلے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ارلیئر پلس کاما پلس سینٹینس. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding. پہلے وہ وہاں جایا کرتا تھا. Earlier he used to go there. Earlier he used to go there.
پہلے میں یہاں آیا کرتا تھا. Earlier I used to come here. Earlier I used to come here. پہلے تم کھیلا کرتے تھے. Earlier you used to play. Earlier you used to play. پہلے وہ ہمیں بتایا کرتا تھا. Earlier he used to tell us. Earlier he used to tell us. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے. کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پہلے میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. پہلے میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. سبسکرائب ٹو انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks.